हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं नीट में फिजिक्स में एक बेटर स्कोर कैसे किया जा सकता है। मैंने अपनी नीट में फिजिक्स में बेटर स्कोर किस तरह किया, एक गुड स्कोर किस तरह पाया और मैंने किन किन रिसोर्सेज का यूज़ किया। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पार्ट 1, कंसंट्रेशन, यानी कि जब आप क्लास में जाते हैं, जब आप किसी भी लेक्चर को अटेंड करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं चाहे आप ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं, तो आप जो क्लास है उससे जितना कंसंट्रेशन हो सके उतना कंसंट्रेटेड होकर के आप क्लास को अटेंड कीजिए। मैं भी यही किया करता था। जब मैं क्लास जाया करता था तो मैं अपने क्लास को फुल्ली कंसंट्रेटेड मोड में अटेंड करने का प्रयास करता था, क्योंकि आप यदि कंसंट्रेशन मोड में अपने क्लास को अटेंड करते हैं तो बातें आपको लंबे समय तक याद रहेगी और आप उसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे, माइंड में अच्छे से वो फिट हो जाएगा। वीडियो का पार्ट 2, नोट्स। अब जब क्लास में नोट्स को बनाएं, नोट्स को बहुत अच्छे ढंग से बनाना है, यानी कि नोट्स को अच्छे राइटिंग में बनाएं ताकि आप आगे जाकर नोट्स को पढ़ें तो आपको जो पढ़ने में आसानी हो, नोट्स को पढ़ने का मन करे, ये ना कि नोट्स को पढ़ने में बोरिंग आपको लगे। उसके बाद नोट्स में आपको सारी बातों को लिखना है। मैं भी सारी बातों को लिखा करता था। कुछ हो सके तो टीचर्स कुछ बातों को नहीं लिखवाते हैं लेकिन बोल दिया करते हैं, लेकिन कभी कभार होता है कि उसके रिगार्डिंग नीट में क्वेश्चन आ जाया करते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आपको या उन बातों को भी आपको नोट्स के अंदर हो सके तो लिख लेना चाहिए। यदि आपको लगे कि मैं ये बातें आगे चल करके भूल जाऊंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, उन बातों को आप नोट्स में लिख लिया करें। मैं भी लिख लिया करता था। नोट्स रिवाइज, जब आप घर पे आकर के नोट्स को रिवाइज करते हैं, जब लेक्चर खत्म होने के बाद नोट्स को रिवाइज करते हैं, तो नोट्स को रिवाइज करने के लिए आप डे 1 से नोट्स को रिवाइज करें। मैं भी नोट्स को डे 1 से रिवाइज किया करता था। डे 1 कहने का मतलब, यदि आज रे ऑप्टिक्स का 8वां लेक्चर चला तो नोट्स को जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ घर पे आकर के लेक्चर खत्म होने के बाद, तो लेक्चर 1 से लेक्चर 7 तक के नोट्स को आप जल्दी से 15-20 मिनट में ऊपर ऊपर से देख लीजिए। उसके बाद लेक्चर 8 के नोट्स को आराम से 20 से 25 मिनट में आराम से आप देखिए। इस तरह करने से ये बेनिफिट होगा कि जब आपका चैप्टर ख़त्म होते रहेगा तो आप अपने नोट्स को 10 से 15 बार अच्छा से रिवाइज कर पाएंगे। यानी कि कोई मानिए कि जो चैप्टर है 10 से 15 लेक्चर में ख़त्म हो रहा है, तो आप 10 से 15 बार नोट्स को फुल्ली रिवाइज कर चुके होंगे, तो आपके माइंड में नोट्स अच्छा से फिट हो जा चुका होगा। वीडियो का पार्ट 4, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उतना करना चाहिए। उसके बाद जब कोई भी चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक जब क्लास में चल रहा है तो आप घर पे आकर के उस टॉपिक के रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं भी यही किया करता था। जैसे कि क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है तो आज हमारे लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया हुआ, तो उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में जो आपके पास किताब है उस किताब में जो भी क्वेश्चन हैं वो आप उसी दिन निपटा लीजिए। यानी कि डेली जो टॉपिक चल रहा है चैप्टर के रिगार्डिंग, आप डेली वाइज डेली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए उस टॉपिक के रिगार्डिंग। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस में जब आपका चैप्टर ख़त्म हो जाए आप नीट का PYQ कर ले 10 से 15 साल का। उसके बाद यदि आप चाहते हैं फिजिक्स में और बढ़िया स्कोर गेन हो सके तो अब JEE का PYQ जरूर करें, क्योंकि नीट का पेपर कभी ईजी आता है कभी टफ आता है। जैसा कि आप इस वर्ष देखें ही 2026 में 3 मई को जो हुआ था उसमें पेपर ईजी था फिजिक्स का, लेकिन जब 21 जून को हुआ था उसमें पेपर डिफिकल्ट था फिजिक्स का। तो सेफ साइड के लिए आप JEE के PYQ को भी कर ले ताकि आप बढ़िया स्कोर गेन कर सकते हैं। मैं भी अपने टाइम पे नीट का PYQ वगैरह मैंने भी किया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस इस तरह से किया था, बट मैंने अपने टाइम पे JEE का PYQ नहीं किया था। यदि आप करते हैं, मेरा सजेशन यही है कि आप JEE का PYQ जरूर करें सेफर साइड के लिए। वीडियो का पार्ट 5, टेस्ट। टेस्ट के पहले जो भी आपके जो टेस्ट का सिलेबस है उन सारे चैप्टर को अच्छे से नोट्स से रिवाइज कर लीजिए। नोट्स में जितने क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को कर लीजिए। प्लस में जो मॉड्यूल वगैरह में आपने जो क्वेश्चन मार्क किए थे जब आपका लेक्चर चल रहा था, जो पैरेलली क्वेश्चन को टॉपिक वाइज जब सॉल्व कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे मॉड्यूल में जो आप कर रहे थे या किसी बुक में कर रहे थे उसमें आपको लगा था ये क्वेश्चन हार्ड है, मैं इसे आगे चल करके भूल जाऊँगा, या फिर कुछ क्वेश्चन आपको पहली बार करते वक्त नहीं बने होंगे, उन सारे क्वेश्चन जो आपने मार्क किए होंगे उन सारे क्वेश्चंस को टेस्ट से पहले आप देख लें। मैं भी यही किया करता था। उसके बाद टेस्ट के बाद जब टेस्ट आप आराम से दे दें उसके बाद टेस्ट का एनालिसिस ज़रूर करें। टेस्ट का एनालिसिस कुछ इस तरह से करना है, जब आपने टेस्ट में बनाए कुछ क्वेश्चन सही हुए होंगे कुछ क्वेश्चन गलत हुए होंगे। जो क्वेश्चन आपके सही हुए उसे आप ऊपर ऊपर से देख लीजिए, लेकिन उसे भी ज़रूर देखना है। जो क्वेश्चन गलत हुआ उसे आप सबसे पहले एक बार घर पे आकर के खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। यदि बन जाए तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे उन क्वेश्चन को गूगल से देखिए, सर से पूछिए,
आंसर की से देखिए, किसी तरह से उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना है, उसे अच्छे से सॉल्व कर लेना है, समझ लेना है। कुछ क्वेश्चंस लगे कि हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसे नोट्स में इंक्लूड कर दीजिए। मैं भी यही किया करता था। वीडियो का पार्ट 6 एनसीईआरटी। मैंने एनसीईआरटी के लिए पॉइंट्स टू पाउंडर और समरी कुछ चैप्टर का पढ़ा था, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन, मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ईएम वेव और फिर सेमीकंडक्टर। मैंने ये 6 चैप्टर का जो पॉइंट्स टू पाउंडर और समरी पढ़ा था। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप 11th-12th का सारा फिजिक्स का आप समरी जो है ज़रूर पढ़ें और पॉइंट्स टू पाउंडर भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कभी कभी नीट में जो होता है डायरेक्ट लाइन वाइज उठ करके आ जाता है पॉइंट्स टू पाउंडर और समरी। तो कंपलसरी है। मैंने पॉइंट्स टू पाउंडर और समरी पढ़ा था कुछ चैप्टर का, लेकिन आपको मेरा सजेशन है कि आप सारा चैप्टर का पॉइंट्स टू पाउंडर और समरी ज़रूर पढ़े, ये कंपलसरी मान। मैंने अपने समय पे फिजिक्स को पढ़ने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज का यूज़ किया था। पहला, नोट्स को आप अच्छे तरह से पढ़ें। उसके बाद मॉड्यूल यानी कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बुक्स। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किन किन रिसोर्सेज का यूज़ किया था, मैंने अपने कोचिंग का मॉड्यूल का यूज़ किया था, प्लस में उसके अलावा क्वेश्चंस का जो अलग से एक बुक दिया जाता था, बहुत सारे बुक मिला करते थे, लेकिन मैंने उनमें से 1-2 ही बुक को अच्छे से बनाया होगा। यानी कि मैंने अच्छे से मॉड्यूल किया था। आप जो भी कोचिंग में पढ़ते होंगे, PW, आकाश, मोशन, एलन, कोई भी कोचिंग में आप पढ़ते होंगे, वहाँ भी आपको मॉड्यूल दिया जाता होगा। मॉड्यूल को आप अच्छा से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। उसके अलावा जो भी बुक्स मिलते होंगे उनसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अब आता है तीसरी बात, एनसीईआरटी मैंने अपने रिसोर्स के रूप में यूज़ किया था, जैसा कि समरी ऑफ पॉइंट्स टू पाउंडर के रूप में। उसके बाद टेस्ट पेपर को अच्छे से एनालिसिस वगैरह मैं भी किया करता था। उसके बाद पीवाईक्यू के लिए जेईई मेंस और नीट का पीवाईक्यू। यही मैंने रिसोर्सेज का यूज़ किया था। फाइनली मेरे स्कोर नीट 2026 में 689 बने थे एंड री नीट 2026 में मेरे मार्क्स 614 बने थे, जिस पे मेरा रैंक 6255 है। यदि मैंने इतना कम रिसोर्सेज का यूज़ करके एक बेटर स्कोर गेन कर पाया, प्लस में मैंने कुछ आपको सजेशंस भी दिए, आप भी इसके यदि फॉलो करते हैं आप भी एक बढ़िया स्कोर गेन कर सकते हैं, अंडर 1000 रैंक पा सकते हैं, अंडर 100 रैंक आपका आ सकता है। बाकी आप इस तरह फॉलो करें और आगे अच्छे से अपना स्टडी करते रहें। बाकी फ्यूचर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।